मंदिर रोजगार थोड़े दे देगा, जिनको देगा उनको मिल जाएगा। सतीश चंद्र मिश्रा जी वहां जाके कह रहे हैं अयोध्या कि हम राम मंदिर बनाएंगे, ये उनके पीछे। नहीं, मंदिर से रोजगार क्यों नहीं मिलेगा? किसे मिलेगा? जो पुजारी बनेगा उसको मिलेगा। मंदिर का निर्माण होगा, इंजीनियर्स को मिलेगा, मजदूरों को मिलेगा, मटेरियल सप्लाई होगा, उसको मिलेगा रोजगार। और उसके बाद वहां पर पूरी इकोनॉमिक गतिविधि चलेगी, लोग वहां पर दर्शन करने आएंगे, वो फूल माला खरीदेंगे, प्रसाद खरीदेंगे, होटल में ठहरेंगे, बस से आएंगे, गाड़ी से आएंगे, ट्रेन से आएंगे, हवाई जहाज से आएंगे, पूरी इकोनॉमी घूमती है राम के आसपास। तो तुम फिर हर गली में बना देना चाहिए। अगर इतना रोजगार इससे मिल जाएगा तो सरकार को आपको सलाह देनी चाहिए विकास जी कि हर जिले में बना दो, इतना रोजगार मिलेगा। मैं पूछ रहा हूं इसमें दलित कहां है, पिछड़ा कहां है? ये क्या करेगा? वहां मेहनत मजदूरी करे, ईंटें उठाएगा। उसको तो पुजारी तो बन नहीं सकता, तो करेगा क्या वो? वहां वो जाएगा और घंटा बजाएगा। अब पिछड़े और दलित वर्ग के बच्चे यहां बैठे 49 शिक्षक भर्ती में, पिछड़ा वर्ग आयोग बनाया हुआ इन्होंने, वो सरकार ने बनाया, उनकी सिफारिश है कि भाई भर्ती में घोटाला हुआ, फिर योगी जी क्यों नहीं करा रहे जांच? और बच्चे अगर वो जाते लाठी मारते हैं, अभी नौजवान जो है ना लखनऊ में, अभी पता लगा मुझे, उस पर बैठे हुए टंकी पर चढ़ के। ये वो सरकार है जो नौजवानों को टंकी पर चढ़ाती है। ये सरकार का जवाब नौजवान देगा, तैयार है। इलेक्शन आने दीजिए, इनके पास एक ही मुद्दा है, हिंदू मुसलमान का। ये प्रयास कर रहे हैं पूरे देश में, ऐसी अभद्र भाषाओं का प्रयोग और तमाम तरह से माहौल खराब करने का प्रयास हो रहा है। मैं तो कहता हूं आपके मंच से कि बहुजन समाज को सतर्क हो जाना चाहिए। उनका काम मंदिर जाने चलेगा नहीं। बाबा साहब अम्बेडकर क्या कहे, मैं नहीं कह रहा हूं जी, ऐसा उन्होंने कहा कि आपकी मुक्ति के जो रास्ते हैं ना, आगे बढ़ने के रास्ते, वो स्कूल से खुलेंगे, मंदिर से नहीं खुलेंगे। तो मुझे तो बाबा साहब ने मना कर दिया, इसलिए मैं अपने लोगों को मना कर रहा हूं। आगे बढ़ते हैं, माफियाओं की बात कर लेते हैं। माफियाओं को मिट्टी में मिलाया जा रहा है, इस पर क्या कहेंगे आप? हाँ, एक माफिया तो अभी जिनको इतना लंबे का समय का टाइम दिया कि भाई आराम से सेटल कर लो, डरा दो, परिवार को धमका दो, परिवार से किस तरह से जो है बातचीत कर लो, सेटिंग कर लो कि आपकी जान बच जाए। कौन से माफियाओं की बात कर रही हैं? आपने इसे भय की राजनीति, आपने इसे भय की राजनीति नाम दिया, लेकिन आपको नहीं लगता कि कानून व्यवस्था बेहतर हुई है पहले से? बहुत बेहतर हुई है। अब आपको अगर जानकारी हो, इतनी बेहतर हुई है कि अब पुलिस ही चांदी लूटने लगी है। अब 50 किलो चांदी पुलिस ही लूट लेगी, बताओ। और पुलिस अपहरण में है, एक आईपीएस अपहरण में, और वो फिरौती मांग रहे हैं। और अभी अभी मैं फिर कह रहा हूँ, जो अच्छा काम होगा उसका हम लोग समर्थन करेंगे। अच्छा, लेकिन अगर उसके नाम पे अपने विरोधियों को, विपक्ष के लोगों को डराना धमकाना, उन पर मकान बुलडोजर चलाना, अगर इसको आप कानून व्यवस्था कहते हैं तो मैं इस बात को कानून धर्मांतरण और लव जिहाद के मामले भी तो बढ़ते जा रहे हैं। अब बात अगर यहाँ पर मामलों की हो रही है तो इस पर आपका क्या सोचना है? गलत है। अगर कोई किसी बैड इंटेंशन से किसी का धर्मांतरण कराए, धर्मांतरण तो बिल्कुल गलत है, मैं इसका समर्थन नहीं करता। लेकिन अगर लव जिहाद की बात आप करें, अगर कोई बैड इंटेंशन से कोई ऐसा काम कर रहा है, उस पर सख्त कार्रवाई। लेकिन अगर कोई प्यार कर रहा है तो उस पर कार्रवाई का मामला मैं इसको गलत मानता हूं। और किसी को कोई अधिकार नहीं। कल मैंने एक वीडियो देखी हमारे सहारनपुर की, एक महिला, एक बच्ची और एक लड़का है, उनकी आइडेंटिटी उसको जो है ना वो ओपन कर देती, उसका मुंह से मार्क्स निकाल लेती। आप भी बच्चियां हैं, आप सोचो कोई इसके किसी को जो है निजता का कैसे उल्लंघन कर सकता है? वो बालिग है, आप कौन होते हैं उसका मास्क नोचने वाले? आप उसकी फैमिली चेक करेगी। अगर वो अपराध कर पुलिस कार्रवाई करेगी, आप कौन होते हैं भीड़ बन के पीटने वाले? आपको किसने अधिकार दिया? ये सब दोनों तरफ है। चंद्रशेखर जी, ये दोनों तरफ है। मैंने कुछ मुस्लिम बच्चों की वीडियो भी देखी जो इस तरह लड़कियों को कर रहे हैं, और मैंने कुछ हिंदू बच्चों की वीडियो भी देखी जो इस तरह कर रहे हैं। मैं दोनों खिलाफ। चंद्रशेखर जी, देखिए धर्मांतरण की बात क्योंकि हो रही है, और धीरेन्द्र शास्त्री तो आप सुन ही रहे हैं उनको, तो उनकी इस सोच को, हिंदू राष्ट्र वाली सोच को से आप कितना इत्तेफाक रखते हैं? बस ये बहुत अच्छा सवाल किया आपने। क्या आप संविधान के खिलाफ हैं? यही मेरा सवाल। नहीं, अभी आप संविधान मैं तो नहीं, अभी आप संविधान के बारे में मुझसे पूछ रहे थे, यूनिफॉर्म सिविल कोड पे। मैंने पूछा आप इससे इत्तेफाक मैं क्या कह रहा हूँ? देखिए, ये भारत है ना, सेकुलर भारत, ये इसकी पहचान है। अनेक धर्म, अनेक जातियां, सबकी अलग परंपरा, सब कुछ। आप हिंदू राष्ट्र कैसे बना दोगे? और वो हिंदू राष्ट्र का एजेंडा क्या है आप पे? एक बड़े, अब हमने तो सीजीआई साहब को सुना, उन्होंने कहा आप एक हिंदू गांव भी बना के दिखा दो, उसकी क्या विविधताएं होंगी, उसको किसको क्या अधिकार होंगे, यही बता दो आप। उसमें कौन ऊपर बैठेगा, कौन नीचे बैठेगा, कौन शासन चलाएगा, कौन जो है सुरक्षा करेगा, यही बता दो। तो कोई एजेंडा नहीं है, सिर्फ राजनीतिक एजेंडा और कुछ नहीं है। और एक सेकंड, देश के प्राइम मिनिस्टर हिंदू हैं, बहुत सारे स्टेट में चीफ मिनिस्टर हिंदू हैं, प्रमुख सचिव से लेके बहुत सारे अधिकारी हिंदू हैं। और कौन सा हिंदू राष्ट्र बनाना है? भाई जो सबको प्रतिनिधित्व देना पड़ेगा ना, वरना तो फिर अगर एक ही विचारधारा के सब लोग हो जाएंगे, सोचो इस पूरे न्यूज रूम में अगर एक ही विचारधारा के लोग हो जाएं तो दूसरे लोगों की तो बात ही नहीं होगी ना। आप खुले मंच पर अपनी बात रख रहे हैं और उसके बाद में आप कह रहे हैं कि अधिकार नहीं है। अच्छा, आप इसको भी छीन लेना चाहते हो? नहीं, छीन लेना चाहते नहीं है, आपको अधिकार दिया। देखिए नहीं, ये किसने दिया है? धीरेन्द्र शास्त्री को भी अधिकार है। बिल्कुल अधिकार है, देश के कॉन्स्टिट्यूशन के खिलाफ बोलने का उनको अधिकार है, लेकिन उन पर कार्रवाई का अधिकार भी पुलिस को होना चाहिए।
लेकिन ऐसा कुछ नहीं कहा उन्होंने। अब देखो सरकार उनको बचा रही है, जिस दिन सरकार उनके एंटी आ जाएगी ना, कभी भी नहीं बोलेंगे, फिर सरकार के साथ बोलेंगे मैं जानता हूँ सरकार के रट्टा अच्छा, एक मुझे आपका बयान याद आ रहा है, वो काफी पुराना है, शायद आपको याद हो ना हो। आपने एक बार कहा था कि मैं नेता कभी नहीं बनना चाहता, मुझे कार्यकर्ता की तरह काम करना है, लेकिन अब तो आप एक बड़े नेता के तौर पर ही जाने जा रहे हैं। देखिए जानने को तो अभी भी तो आप एंकर हैं, लेकिन क्या इसके बाद आप बेटी नहीं हो किसी घर में जाके? किसी घर की बहू भी हो सकती हो, किसी की चाची, किसी की बुआ भी हो सकती हो, किसी भाभी भी हो लेकिन सकती एक अच्छा नेता के नाम से जा रहे नहीं, हैं, मैं फिर कह रहा हूँ, देखिए हमारी जो मूवमेंट है, हम जो काम कर रहे हैं जिस उद्देश्य के लिए, वो राजनीति उसका एक सिंगल पार्ट है। जब हम सामाजिक परिवर्तन की बात करते हैं कि चाहे जेंडर के आधार पे हो, चाहे वो जाति के आधार पे हो, धर्म के आधार पे, गैर बराबरी नहीं होनी चाहिए, चाहे वो आर्थिक आधार पे हो। तो जिस मूवमेंट की हम बात करते हैं गैर बराबरी के खिलाफ, वो मूवमेंट में हम कार्यकर्ता बन के अच्छा काम कर सकते हैं। नेता तो यहाँ बहुत है, और नेता होता, नेता जनता को देता नहीं है। आप खुद को नेता नहीं मानते? हाँ, मैं कार्यकर्ता हूँ, तभी तो आपके बीच में खड़ा हूँ। अच्छा, केरला नेता होता तो आपसे पहले पूछता कि भाई खड़े होकर बात करनी है, बैठ के बात करनी है। मैं तो एक सामान्य कार्यकर्ता हूँ, आपकी तरह खड़ा नहीं हूँ। देखो